नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक अहम मुद्दा को लेकर, जहां पर तमाम जो तस्वीरें जो आप देख सकते हैं वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों की असल सच्चाई क्या है और इन सच्चाई के पीछे कहीं ना कहीं तमाम जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस प्रतिक्रिया को जानेंगे। और प्रतिक्रिया जानने से पहले आपसे हमारा अनुरोध रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हर खबर आप तक पहुंचा सकूं मैं। और इससे आपके सब्सक्राइब करने से जो मेरा हौसला बढ़ेगा, उसके लिए आपका अभी से बहुत बहुत आभार। तो जिस तरीके से आपके सामने तमाम खबरें मैं रख रहा हूं और उन खबरों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव की तमाम जो है फोटोज वायरल हो रही हैं, वो भी मान्यवर कांसीराम साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस था उसको मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोग जो है इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और वो प्रतिक्रियाएं क्या हैं, अखिलेश यादव को कोई ट्रोल कर रहे हैं, वो सारा मामला हम जानेंगे और एक एक करके सभी प्रतिक्रियाओं को हम देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश यादव के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो बात भी जानने योग्य है और कहीं ना कहीं वो बातें भी सच साबित होती हुई नजर आती हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपको लेकर चलता हूं प्रतिक्रियाओं पर। जिस तरीके से आप सामने देख सकते हो, शिव बौद्ध जो लिखते हैं, कांसीराम साहब के नाम पर बने मल्टीपल हॉस्पिटल का नाम बदलने वाले, मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस की छुट्टी रद्द करने वाले, महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिले कॉलेज का नाम बदलना, एससी समाज का शोषण करके उनके हक अधिकार को खत्म करने वाले अखिलेश को कोई हक नहीं है श्रद्धांजलि देने का। बड़ी बात जो है शिव बौद्ध ने कह दी है। और तमाम आरोप जो लगाए हैं वो कांसीराम साहब के नाम से जो जिला बनाया गया था, जिसे आकाशगंज कर दिया गया अखिलेश यादव की सरकार में, तो उसका बड़ा आरोप लगाया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से मल्टीपल हॉस्पिटल का नाम बदलने वाले, जो मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस की जो छुट्टी रद्द करने वाले और महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिलों के नाम बदलने वाले और एससी समाज का शोषण करने वाले, तमाम जो है आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को कोई हक नहीं है कि वो मान्यवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके साथ आगे आप देखते हो, घनश्याम पटेल जी लिखते हैं, स्वघोषित दलित हितैषी अखिलेश यादव जी की सच्चाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से दलित है और खुद को स्वयं से दलित हितैषी घोषित कर लिया है अखिलेश यादव, और उनके कुछ कार्यों को उन्होंने सूची भी डाली है। सबसे पहले वो लिखते हैं, अंबेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा कहना। दूसरा, कांसीराम जयंती की छुट्टी रद्द करना। तीसरा, संसद में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ना। और चौथा वो लिखते हैं, बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम बदलना। तमाम जो अखिलेश यादव के जो है वो लगातार जो अखिलेश यादव के जो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जहां अखिलेश यादव की फोटोज लगी हैं, जहां पर वो मान्यवर कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसको नीचे लगातार लोग जो है अखिलेश यादव को ट्रोल कर रहे हैं। और उनके द्वारा उनके शासनकाल में जो तमाम जो बहुजनों के अगेंस्ट जो काम किए गए, बहुजन इतिहास के खिलाफ जो काम किए गए, जिसे बसपा की तरफ से स्थापित करने का काम किया गया था, उसको लेकर लोग लगातार जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अखिलेश यादव को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हो जिस तरीके से रवि कुमार लिखते हैं, टीपू जी दोहरा चरित्र ना दिखाएं, एससी एसटी सपा के बहकाने में नहीं आने वाला है। सबसे पहले अखिलेश समाजवाद यानी सपा ने बाबा साहब के जन्म दिवस पर, जो परिनिर्वाण दिवस पर जो छुट्टी होती थी, उसे रद्द की। सत्ता में आते ही दलित समाज की सपा विरोधी है। सपा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो दलित आदिवासी समाज की विरोधी है सपा, जो बड़ी बात उन्होंने कह दी है रवि कुमार ने, और रवि कुमार के ट्विटर हैंडल से ये बात निकल कर आई। वहीं भानु प्रताप बड़ा आरोप लगाते हुए लिखते हैं, मान्यवर साहब को सबसे ज्यादा अपमानित किया है तो आप दोनों बाप बेटे ने। और आगे वो लिखते हैं, उनके जन्म दिवस पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर जो छुट्टी होती थी उसका खात्मा आपने किया। उनके नाम से बने जिले अस्पताल का नाम बदलकर उनके पार्कों को अय्यासी का अड्डा बोला, तोड़फोड़ कराई। वोटों की राजनीति उनके असली अनुयायियों पर असर नहीं डाल पाएगी। बड़ी बात उन्होंने कह दी है भानु प्रताप ने। आगे आप देखते हो एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें प्रबुद्ध नगर का जो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, तमाम जो जिले बनाए गए, तमाम जो उनके नाम रखे गए बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के नाम पर, एक बहुजन इतिहास को स्थापित करने का काम किया गया। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हो जो अखिलेश यादव की सरकार में उन जिलों का नाम बदला गया, तो वो लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। प्रबुद्ध नगर को शामली का नाम कर दिया गया, भीमनगर को संभल कर दिया, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया, महामाया नगर को हाथरस कर दिया, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा कर दिया, कांशीराम नगर कासगंज कर दिया, जिस पर सबसे ज्यादा इनको ट्रोल कर रहे हैं। आज छत्रपति साहू जी महाराज का नगर अमेठी कर दिया, रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया, और संत रविदास नगर को भदोही कर दिया। ये अखिलेश यादव के कुछ काम हैं जो उन्होंने अपने शासन सत्ता में आते ही किए।
इसके साथ ही साथ दर्शन सिंह लिखते हैं, आपको क्या लगता है दलित समाज का वोट ऐसा करने से आपको मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि दलितों को अच्छे से पता है आपकी सत्ता रहते हुए कितने अत्याचार सहन किए हैं और हमारे समाज का कितना अपमान किया है। आप महापुरुषों के नाम से बने जिलों के नाम बदलने वाला कोई समाजवादी ही है। बड़ी बात उन्होंने बोल दी है और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जब समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें दलितों के जो जिस तरीके से शोषण हुआ और तमाम जो बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा को स्थापित करने का काम किया गया, एक इतिहास स्थापित करने का काम किया, उसको बदलने का काम जो किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ, तो इसको लेकर दलित समाज जो है आज जागरूक है और वो आपके इस तरीके के बहकावे में आपके या ऐसा कुछ करने से आपके कहने में नहीं आने वाला है। इसके साथ ही साथ अंकित गौतम जी लिखते हैं, कांसीराम नगर और सहारनपुर में कांसीराम मेडिकल कॉलेज, यानी सहारनपुर में जो कांसीराम मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल दिया, आज उन्हें नमन कर रहे हैं। कहां से लाते हो इतना दोहरा चरित्र? अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दोहरा चरित्र की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कांसीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम बदलकर और कांसीराम के नाम से जो सहारनपुर में मल्टीपल जो मेडिकल था उसको लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नाम बदला और उसको लेकर लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है वो कहीं ना कहीं देखने वाली, समझने वाली है। वहीं दलित हितैषी श्री अखिलेश यादव और प्रोन्नति में आरक्षण के बिल का हम विरोध करेंगे और इसको लेकर एक आप प्रतिक्रिया देख सकते हो। वहीं आप देख सकते हो सपा सरकार में SC ST OBC के जो आरक्षण था, ठेके में आरक्षण था, उस आरक्षण को 11 साल बाद समाजवादी पार्टी में निरस्त कर दिया गया, यानी उसे खारिज कर दिया गया और उसको लेकर भी लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इस तरीके के और उसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले आप देख सकते हो कि कासगंज का नाम जिस तरीके से कांसीराम नगर का नाम कासगंज कर दिया, इसको लेकर भी अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आपको दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव को लगातार जो तमाम लोग हैं वो ट्रोल करते हैं। सबसे जो सूरज कुमार बौद्ध की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया आई, जातीय गुमान के हनक में साहब कांसीराम के नाम से बने जिले का नाम बदलने वाले अखिलेश यादव आप साहब की स्मृति दिवस मना रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, उन्होंने महानायकों का अपमान नहीं करना चाहिए, अंततः उनके आगे आपको शीश झुकाना ही पड़ेगा। सूरज कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि जातीय कुंठा के तहत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव ने जो मान्यवर कांसीराम साहब या तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुषों का एक इतिहास स्थापित किया गया था उसको बदलने, तोड़ने, मरोड़ने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बोला सरकार किसी के भी हो, महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि अंततः आपको शीश जो है उन्हीं के सामने झुकाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं आपने देखा और आप साफ तौर पर ये देख सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब सहित तमाम जो है बहुजन समाज के महान जो महापुरुष थे उनका एक इतिहास स्थापित किया गया और अखिलेश यादव ने अपनी शासन सत्ता में आते ही किस तरीके से उस इतिहास को मिटाने का काम किया। तमाम जो जिले महापुरुषों के नाम से बने थे उनको बदलने का काम किया। कांसीराम साहब के नाम से बना जो जिला है उसका नाम बदल कर कासगंज कर दिया गया और मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से जो सहारनपुर में मल्टीपल हॉस्पिटल बना था उसका नाम बदल दिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम जो काम है अखिलेश यादव की तरफ से किए गए जिसको लेकर लोग लगातार अखिलेश यादव को ट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया, जो ठेकेदारी व्यवस्था थी उसमें जो आरक्षण था उसको खारिज किया गया, तो इस तरीके की तमाम जो प्रतिक्रियाएं लेकर लोग लगातार अखिलेश यादव को ट्रोल कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव की ये जो काम कर रहे हैं, आज मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे असल वजह क्या है? कि अखिलेश यादव की मानसिकता बदली है या फिर ये वोट की राजनीति है? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।